आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं महान स्वतंत्रता सेनानी या आदिवासियों के महान नेता बिरसा मुंडा। तो देखिए कि बिरसा मुंडा ये कौन है और इनका जन्म और इनकी शिक्षा और ये कौन थे जो कि इसीलिए किस कारण से ये फेमस है, इसके बारे में जानकारी। तो देखिए ये बिरसा मुंडा कौन है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, जो कि वर्तमान में खूंटी जिले के उलीहाउतु नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता थी कर्म हिंदू मुंडा करके थी और पिता थे सुगना मुंडा। भाई बहनों में 3 थे, तो एक भाई था और 2 बहनें। तो भाइयों में बड़े भाई थे कोमता मुंडा और बहन थी दसीकर मुंडा और चंपा मुंडा। तो देखिए कि बिरसा मुंडा, तो ये मुंडा जो जाति होती है, आदिवासियों में एक मुंडा जाति होती है, तो उस जाति के थे, मुंडा जाति के थे। और इनका नाम बिरसा क्यों पड़ा? तो इनका नाम, इनका जो जन्म है ये बृहस्पतिवार के दिन होने के कारण इनका नाम बिरसा रखा गया था। अब हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा। तो बिरसा मुंडा की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह सालगा गांव में हुई थी। उसके बाद में उन्होंने एक ईसाई विद्यालय में विद्या अध्ययन किया। जब ईसाई विद्यालय में विद्या अध्ययन किया तो इन्हें अपना धर्म त्यागना पड़ा, क्योंकि वह विद्यालय ईसाई विद्यालय था और ईसाई विद्यालय में जो भी विद्या अध्ययन करता है उसे अपने धर्म का त्याग करके ईसाई धर्म को अपनाना पड़ता था। तो उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और ईसाई विद्यालय में अध्ययन किया। 2 वर्ष अध्ययन करने के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि अंग्रेज लोग भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए हैं और वो यहाँ की धन संपदा लूटने के लिए भारत आए हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और जो अपने बिरसा मुंडा है ये बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे, मतलब ये बांसुरी वादक भी थे। और उसके बाद देखते हैं कि बिरसा मुंडा को जब समझ में आ गया कि अंग्रेज लोग जो हैं वो भारत के हितैषी नहीं हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी नौकरी करना भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने पापा या पिताजी से कहा कि वे अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे। तो पिताजी को भी इस बात से प्रशंसा नहीं हुई बल्कि दुख हुआ। इसलिए दुख हुआ क्योंकि बिरसा मुंडा का परिवार आर्थिक रूप से जूझ रहा था। वे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार के थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी या अंग्रेजों की नौकरी करना पसंद नहीं किया। और 1894 में समस्त आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र था, तो उन्हें जो अंग्रेज लोगों को लगान देते थे या टैक्स देते थे, तो आदिवासियों के द्वारा दिया जाने वाला लगान को उन्होंने संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज लोगों ने बिरसा मुंडा को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, उन्हें नज़रबंद या उन्हें जेल में डालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। और 1895 में तामार में चालकवाड़ जो गांव है वहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म का त्याग कर दिया और जो उनका धर्म था उसे अपनाया और जो उनके देवी देवता थे उसी की पूजा पर या धार्मिक अनुष्ठान पर ध्यान दिया। और आदिवासियों को यह प्रेरित भी किया कि वे ईसाई धर्म को न अपनाएं और जो उनका धर्म है उसे ही अपनाएं। इसी प्रकार उन्हें 1895 में हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। तो 2 वर्ष तक जेल में रहने के बाद जब वे जेल से छूट कर के आए तो आदिवासियों ने बिरसा मुंडा का भव्य स्वागत किया, क्योंकि बिरसा मुंडा ने इससे पूर्व में अंग्रेजों के विरोध में कई विद्रोह किए थे और बिरसा मुंडा के विद्रोह में कई साथी उसके एक साथ एकत्रित होकर के उनका नेतृत्व किया और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे स्थानों पर विद्रोह प्रारंभ किया और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जो भारतीयों के मन में जिज्ञासा या अभिलाषा जागृत की। तो ये अभिलाषा जागृत करने के कारण अंग्रेज लोगों को बहुत आघात पहुंच रहा था, इसीलिए उन्हें जेल में डाला गया था। और बिरसा मुंडा ने आदिवासियों का एक बड़ा संगठन बनाया जिसमें महिला पुरुष सभी प्रकार के लोगों को एकत्रित किया। कई आदिवासी जमींदार जो थे या आदिवासी नेता थे, आदिवासी सरदार थे, उनको एकत्रित करके इन्होंने अपनी एक सेना तैयार की
और 1898 में तांगा नदी के किनारे बिरसा मुंडा और अंग्रेजी सेना के मध्य भयावह युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना नवीन हथियारों के साथ या बंदूक गोले बारूद के साथ युद्ध कर रही थी और बिरसा मुंडा के प्राचीनतम हथियार तीर कमान के माध्यम से उन्होंने युद्ध किया। परंतु बिरसा मुंडा इस युद्ध में वे जीत गए या विजयी हुए। भले ही इनके पास में पुराने हथियार थे, उसके बावजूद बिरसा मुंडा इस युद्ध में जीत हासिल की और अंग्रेजों को ये चकमा देते रहे। 1899 के आसपास बिरसा मुंडा ने महिला और पुरुषों का एक और संगठन तैयार किया और सारे क्षेत्र में इन्होंने एक आंदोलन तैयार किया। बिरसा मुंडा का नारा था, हमारा देश हमारा राज, मतलब हमारा देश है तो उसमें हमारा ही राज होना चाहिए, जिसे वे अपनी भाषा में बोलते थे, अब्बा डिम सुमरे अब्बा राज, अब्बा डुम सिमरे अब्बा राज, मतलब हमारा देश है तो हमारा राज। तो इसके लिए हमें अलगुलान जारी कर रखें, मतलब कि आंदोलन जारी रखें। तो अंग्रेजों के विरुद्ध इन महान स्वतंत्रता सेनानी ने आंदोलन जारी रखा और अपने अंतिम सांसों तक ये महान स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। इन्होंने 5 जनवरी 1900 को 2 कांस्टेबलों की हत्या कर दी, उसके बाद फिर कांस्टेबलों की हत्या की और ये अंग्रेजों के विरुद्ध कई अधिकारियों की हत्या करते रहे। तो जिस कारण से अंग्रेजी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिया और विभिन्न प्रकार के इनाम रखे। 9 जून 1900 को इन्हें रांची कारावास में डाल दिया गया और इन्हें हथकड़ियाँ पहना दी गई, इनको बेड़ियाँ डाल दी गई, कमर से लेकर के नीचे तक की बेड़ियाँ लोहे की जंजीरों में इन्हें जकड़ लिया गया और इनके भोजन में जहरीला विष डाल करके जो हमारे बिरसा मुंडा है उनको समाप्त कर दिया गया है, उन्हें मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए कि ये महान जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, मुंडा जो महान स्वतंत्रता सेनानी है, इनका जन्म 15 नवंबर को हुआ था। तो उन्हीं की जयंती 15 नवंबर को बहुत धूमधाम से भारतवर्ष में मनाई जाती है और जितने भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं उसमें इस बिरसा मुंडा की जयंती को मनाया जाता है। और देखिए कि महान व्यक्तित्व के धनी ऐसे बिरसा मुंडा को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उनके व्यक्तित्व से हमें कुछ सीखना चाहिए और हमें ये नहीं सीखना चाहिए कि हमें लाभ ही कहाँ प्राप्त हो रहा है। कुछ ऐसे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी की प्राप्ति हुई है और आज हम वो सारी चीज़ों को भूल करके हम सिर्फ अपने स्वार्थ में ही जी रहे हैं। तो इस स्वार्थ में न जीते हुए हम ऐसे महान क्रांतिकारियों से शिक्षा प्राप्त करें। तो इस प्रकार से महान क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी बिरसा मुंडा के बारे में लोगों तक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।